गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्री पाठशाला। आज हमारा जो क्लास नंबर है 29 है, ठीक है। 29 नंबर की क्लास है। एंटोमोलॉजी की आपकी सेकेंड क्लास है। एंटोमोलॉजी की कौन सी क्लास? सेकेंड क्लास है, ठीक है। तो आज हमारा ये जो लेसन है, ठीक है, इसमें जो एंटोमोलॉजी का हमने पिछला कर लिया था उससे आगे के क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 250 पेज नंबर से लेकर 260 पेज नंबर के बीच के क्वेश्चन है, ठीक है। इनको हम लोग पढ़ेंगे और जो लोग पढ़ लिए हैं, जो थ्योरी वाली बुक पढ़ ले, ये वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, लेपिडोप्टेरा में किस प्रकार का लार्वा पाया जाता है? लेपिडोप्टेरा एक ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर होता है, उसमें किस प्रकार का लार्वा पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है निम्फ, कैटरपिलर, ग्रब या मैगट। निम्फ हो गया, कैटरपिलर हो गया, ग्रब हो गया, या मैगट हो गया। लार्वा का मतलब होता है जो हमारी जो हमारी कीटों की जो इमेच्योर स्टेज होती है, जिसमें वो परिपक्व नहीं हो पाते, वो स्टेज क्या कहती है? लार्वा कहलाती है, ठीक है। उसी तरीके से जो लेपिडोप्टेरा है, इंसेक्ट है, उसमें कौन सी स्टेज ऐसी होती है जो इमेच्योर स्टेज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है निम्फ, कैटरपिलर, ग्रब, मैगट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैटरपिलर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? कैटरपिलर हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं निम्फ की, निम्फ जो है किस में होता है? निम्फ जो है हमारा हेमीपटेरा, एक ऑर्डर होता है हेमीपटेरा। कौन सा ऑर्डर होता है? हेमीपटेरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हेमीपटेरा में पाया जाएगा, या ऑर्थोपटेरा में पाया जाएगा। ऑर्थोपटेरा, हेमीपटेरा या ऑर्थोपटेरा दोनों में पाया जाएगा। कौन सा? निम्फ। वहीं अगर आप ग्रब की बात करते हैं, ठीक है, ग्रब जो इंसेक्ट होता है, सॉरी, जो लार्वा स्टेज होती है, वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है हाइमेनोप्टेरा में। हाइमेनोप्टेरा में मतलब निम्फ में हेमीपटेरा, ग्रब में हाइमेनोप्टेरा, और निम्फ जो होता है ऑर्थोपटेरा और हेमीपटेरा दोनों होता है, ठीक है। ऐसे याद कर, जब निम्फ आएगा तो हाई वाला एच वाई इसमें नहीं होगा, ठीक है। जब निम्फ आएगा तो हेमीपटेरा हो जाएगा, और ग्रब आएगा तो हाइमेनोप्टेरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैगट की, ठीक है। जो मैगट होता है ये कौन सा ऑर्डर रखता है? ये रखता है डिप्टेरा। कौन सा ऑर्डर रखता है? डिप्टेरा ऑर्डर रखता है। जिसमें क्या होता है? मैगट जो है इंसेक्ट आता है, मैगट जो है इंसेक्ट आता है, ठीक है। इसमें लार्वा कौन सा पाया जाता है? मैगट पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैटरपिलर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया, इसे कीट लिखा है। कीट की जो आहार नाल होती है, जिसे हम क्या बोलते? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। इनको इंग्लिश में समझ आता है, सुन लीजिए। एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, उसमें एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? वो बैग टाइप का स्ट्रक्चर क्यों होता है? क्योंकि उसमें जब हम लोग जब इंसेक्ट जो है भोजन ग्रहण करते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो जाके वहाँ पे स्टोर हो जाता है। एक बैग की जैसे हम लोग बैग में बहुत सी चीज़ें भर लेते हैं, उसी तरीके से इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर में ये जो है इंसेक्ट अपना जो भी खाया हुआ होता है उसको स्टोर रखता है, इसीलिए वो बैग टाइप का दिखता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते क्या है? आपके पास ऑप्शन है क्रॉप, स्टमक, हाइंडगट, मिडगट। क्रॉप बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, हाइंडगट बोलते हैं, मिडगट बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं? क्रॉप। क्रॉप देखो, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉप हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं एलिमेंट्री जो कैनाल होती है इंसेक्ट की, ठीक है, वो 3 भागों में होती है। एक होती फोरगट, एक होती मिडगट, एक होती हाइंडगट, एक होती हाइंडगट, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो आपका मुंह होता है उससे लेके जो आपका जो हम आपका बोल रहे हैं, ये इंसेक्ट के बारे में है, ठीक है। जो इंसेक्ट होता है उसके जो एनस होता है वहाँ तक ये जो कैनाल पूरी फैली रहती है। एक नली जो फैली रहती है, जो इसके मुंह से लेके एनस तक जाती है, ठीक है, जहाँ से एक्सक्रीटा या जो वेस्ट मटेरियल होता है अपने शरीर के बाहर निकालता है, ठीक है। तो वहाँ तक जो ये नली जाती है इसे कहते हैं आहार नाल। और ये 3 भागों में बटी होती है। एक होता है फोरगट, एक होता है मिडगट, एक होता है हाइंडगट। फोरगट हो गया, मिडगट हो गया, हाइंडगट हो गया। अब फोरगट को भी एक चीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं? कभी कभी इसका नाम क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है, स्टोमोडियम। स्टोमोडियम, स्टोमोडियम को क्या कहते हैं? ठीक है। मिडगट को हम लोग क्या कहेंगे? अगर मिडगट की बात आती है, मिडगट को वेंट्रील्यूकस कहते हैं। वेंट्रील्यूकस कहते हैं, या इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं, ठीक है।
अगला आता है हाइंड गट। हाइंड गट को हम लोग बोलते हैं प्रोक्टीडियम, प्रोक्टीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोक्टीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने जान ली कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है इंसेक्ट की, वो 3 भागों में होती है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट को स्टोमेडियम बोलते हैं, मिडगट को स्टमक बोलते हैं, वेंट्रिलुकर बोलते हैं, हाइंडगट को क्या बोलते हैं? प्रोक्टोडियम बोलते हैं। हाइंडगट में ही आपका एनस वगैरह का भाग आएगा। ठीक है, फोरगट में आपका जो जुबान होगी, जो मुंह होगा वो आएगा। और जहाँ तक आपका जो है ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, क्रॉप है, ये किस में आ जाएगा? फोरगट में ही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और जानते हैं। अगर हम फोरगट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम फोरगट थोड़ा छोटा लिखते हैं, फोरगट की बात करते हैं, तो फोरगट में बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं। एक होता है फायरिंग्स। फायरिंग्स कल मैंने आपको माउथ पार्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने हाइपोफायरिंग्स फायरिंग्स पढ़ाया था। वो क्या होती है? हमारा माउथ जो होता है, ठीक है, उससे खाना जो है कहाँ जाता है? ओसियोफाइगस में जाता है। ओसियोफाइगस में आ जाता है। कहाँ जाता है? ओसियोफाइगस में जाता है। जब ओसियोफाइगस में जाता है, ठीक है, उसके बाद ये कि वहाँ क्या होता है? ये वहाँ पे ओसियोफाइगस में जाके वहाँ से जब पास होता है, ये कहाँ जाता है? ये जाता है क्रॉप में। कहाँ इकट्ठा होता है? क्रॉप में इकट्ठा होता है। जब क्रॉप में इकट्ठा होगा तो ये उसके बाद कहाँ जाएगा? गिजार्ड में जाएगा। कहाँ जाएगा? गिजार्ड में जाएगा। कहाँ जाएगा? गिजार्ड में जाता है। जब गिजार्ड में जाता है तो ये क्या होता है? वहाँ पे जो है ये गिजार्ड किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है हाइंडगट से। ठीक है, जब हाइंडगट गिजार्ड में क्या होगा? ये खाना तोड़ेगा, टूटेगा खाना। ठीक है, जब छोटे छोटे टुकड़ों में अंदर जाके तोड़ते हैं खाना, तो किस में होता है? गिजार्ड में होता है। क्रॉप में क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है आपका जो इंसेक्ट का जो भोजन है वो इसमें क्या होता है? स्टोर रहता है। ठीक है, उसके बाद जो मिडगट आएगा, उसके बाद मिडगट के बाद हाइंडगट आएगा। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया है, गिजार्ड हो गया, गिजार्ड के बाद क्या आएगा? मिडगट आएगा। ठीक, मिडगट के बाद क्या आएगा? हाइंडगट आएगा। क्या आएगा? हाइंडगट आएगा। तो ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉप इसका आंसर हो जाएगा। स्टमक मैंने आपको बता दिया, स्टमक कहो या मिडगट कहो या इसे वेंट्रिलुकर कहो, ये तीनों सेम चीज़ें होती हैं। हाइंडगट को हम क्या बोलते हैं? प्रोक्टीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोक्टीडियम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? एनस का भाग होता है, जिससे जो इसका मलमूत्र है वो बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रॉस हॉपर। ग्रॉस हॉपर में किस प्रकार की ट्रैकिया पाई जाती है? जो हमारा ग्रॉस हॉपर होता है उसमें हम लोग किस प्रकार की ट्रैकिया पाई जाती है? ट्रैकिया क्या होता है? जो इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? जब ये सांस लेता है, ठीक है, सांस लेने की, जैसे हम लोग सांस लेते हैं नाक से लेते हैं, सांस ली अंदर, सांस छोड़ दी, किससे? नाक से कर लेते हैं, मुंह से लेते हैं। तो इसके लिए जो सांस लेने वाला ऑर्गन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। जो कीट जो होता है उसका सांस लेने वाला ऑर्गन क्या होता है? ट्रैकिया होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रैकिया, तो आपके पास ऑप्शन है कि जो ग्रॉस हॉपर इंसेक्ट होता है उसमें किस प्रकार की ट्रैकिया पाई जाती है। ट्रैकिया जो है इसकी 2 टाइप की डिवाइड होती। एक होती थोरेसिक होती, एक एब्डोमिनल होती। अब ये क्या होता है? एब्डोमिनल होती। थोरेसिक एब्डोमिनल इसलिए कहते हैं, हमने आपको कल क्या बताया था? 3 पार्ट होते हैं इसके भाग, इसके शरीर के। एक होता है हेड होता है, थोरेक्स होता है, और क्या होता है? एब्डोमेन होता है। क्या होता है? एब्डोमेन होता है। तो जो ट्रैकिया आपकी थोरेक्स में पाई जाएगी वो थोरेसिक हो जाएगी। जो आपकी एब्डोमेन में पाई जाएगी वो क्या हो जाएगी? एब्डोमेन ट्रैकिया हो जाएगी। ठीक है, हेड में कोई भी ट्रैकिया नहीं पाई जाती। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं जो हमारा ग्रॉस हॉपर है इसमें किस प्रकार की ट्रैकिया पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है होलोप्न्यूस्टिक, पेरीप्न्यूस्टिक, हेमीप्न्यूस्टिक, एम्फीप्न्यूस्टिक। होलोप्न्यूस्टिक, पेरीप्न्यूस्टिक, हेमीप्न्यूस्टिक, एम्फीप्न्यूस्टिक। तो इसमें अगर ट्रैकिया की बात करते हैं इसमें ग्रॉस हॉपर में, तो इसमें पाई जाती है होलोप्न्यूस्टिक। कितनी ट्रैकिया इसमें पाई जाती हैं? इसमें 10 ट्रैकिया पाई जाती है। कितनी ट्रैकिया पाई जाती है? 10। ये कैसे डिवाइड होती है? 2 + 8 के तौर पे। अगर आगे की ट्रैकिया की बात करें तो ये कैसी होती है? थोरेसिक होती, मतलब थोरेक्स में पाई जाएगी। और 8 ट्रैकिया किस में पाई जाती हैं? ये एब्डोमिनल में पाई जाती हैं। किसमें? एब्डोमिनल में पाई जाती हैं। इंसेक्ट के एब्डोमिनल में कितनी ट्रैकियाज पाई जाती हैं? 8 ट्रैकियाज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल ऑफ इंसेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला ऑप्शन है पेरीप्न्यूस्टिक। जो पेरीप्न्यूस्टिक
हमारा है, इसमें कितनी ट्रैकिया पाई जाती हैं? जो पेरिप्न्यूस्टिक है इसमें हमारी ट्रैकियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती। कितनी होती? 9 होती। इसमें कितना 1 + 8 होता है, मतलब 1 थोरेसिक 8 एब्डोमिनल, 1 थोरेसिक एंड प्लस 8 एब्डोमिनल प्रेजेंट इन किसमें? पेरिप्न्यूस्टिक टाइप के जो ट्रैकिया होती है। ठीक है, अगर हम हेमीप्न्यूस्टिक की बात करें, जो हेमीप्न्यूस्टिक है उसमें कितनी पाई जाती है? उसमें 8 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, कितने पेयर पाए जाते हैं? 8 पेयर पाए जाते हैं। ये 1 और 2 नहीं, ये पेयर्स हैं, 2 पेयर्स 8 पेयर्स, 1 पेयर 8 पेयर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फीप्न्यूस्टिक। अगर एम्फीप्न्यूस्टिक की बात करें तो इसमें 1 + 1 पाई जाती है। 1 + 1 पाई मतलब 1 ट्रैकिया 1 पेयर प्रेजेंट इन थोरेसिक, ठीक, 1 पेयर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल, ठीक, 2 पेयर ट्रैकियाज आर प्रेजेंट इन एम्फीन्यूस्टिक टाइप ऑफ ट्रैकिया। ओके, और इसमें जो है 1 पेयर जो ट्रैकिया होती है थोरेसिक होती हैं और 1 पेयर ट्रैकिया क्या होती है? एब्डोमिनल होती है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थोड़ा और इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। इसके अलावा और इसके टाइप होते हैं, जैसे इसके टाइप होते हैं प्रोपन्यूस्टिक टाइप होता है। ठीक है, इसमें कितनी ट्रैकियाज पाई जाती है? इसमें 1 ट्रैकिया पाई जाती है। ये एक केवल कौन सी होती? थोरेसिक ट्रैकिया होती। क्या होती? थोरेसिक ट्रैकिया होती। ठीक है, अगला क्या है? मेटाप्न्यूस्टिक। क्या है? तो मेटाप्न्यूस्टिक, इसमें कितनी ट्रैकिया पाई जाती? इसमें भी कितनी? 1 पाई जाती। इसमें 1 एब्डोमिनल ट्रैकिया पाई जाती। कितनी पाई जाती? 1 जो है एब्डोमिनल ट्रैकिया पाई जाती। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो मैदानी भाग होते हैं उनके कीटों में जो कीट होते हैं, ठीक, का उत्सर्जित उत्पाद क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे टेरेस्ट्रियल मतलब जो मैदानी भाग होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो एरियाज़ होते हैं, मतलब मैदानी भाग, इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल बोला जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो इंसेक्ट पाए जाते हैं, ठीक, वो किस चीज़ को उत्सर्जित करते हैं? ठीक है, किस चीज़ को उत्सर्जित करते हैं? आपके पास ऑप्शन है यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, नॉन ऑफ दीज। यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यूरिक एसिड। जो हमारे टेरेस्ट्रियल भागों में पाए जाते हैं उनका एक्सक्रेटरी जो क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं अमोनिया की। जो अमोनिया की बात करते हैं तो ये जो एक्वेटिक होते हैं, मतलब जो जलीय कीट होते हैं, ठीक है, उनका जो उत्सर्जित उत्पाद क्या होता है? अमोनिया होता है। नेक्स्ट हम यूरिया की बात करते हैं। यूरिया जो है, जो हम लोग होते हैं मैमल्स का मतलब जो होता है जो स्तनधारी होते हैं, वो कौन सा उत्पाद उत्सर्जित करते हैं? मलमूत्र के अनुसार वो कौन सा करते हैं? यूरिया करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेपिडोप्टेरा में कितनी मेलपिगियन ट्यूबल्स पाई जाती है? जो हमारा लेपिडोप्टेरा होता है उसमें कितनी मेलपिगियन ट्यूबल्स पाई जाती है? ठीक है, मेलपिगियन ट्यूबल्स क्या होती है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन होती है। ठीक है, जो बाहर निकालती हैं चीज़ों को। ठीक है, वो क्या होती हैं? मेलपिगियन ट्यूबल्स उन्हें बोला जाता है। तो एक ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, इसमें कितनी मेलपिगियन ट्यूबल्स पाई जाती हैं? आपके पास ऑप्शन है 6, 2 से 8, 2 से 200 या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो है 6 मेलपिगियन ट्यूबल्स पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 6 मेलपिगियन ट्यूबल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट में एमटी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर 2 से 8 की बात करते हैं, ये आइसोप्टेरा में पाई जाती हैं। किसमें? 2 से 8 किस में पाई जाती है? आइसोप्टेरा में। 2 से 200 किस में पाई जाती हैं? ये ऑर्थोप्टेरा में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है? ऑर्थोप्टेरा में 200 से 200 पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेपिडोप्टेरा में 2 से 8 आइसोप्टेरा में, 2 से 200 ऑर्थोप्टेरा में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जुवेनाइल हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? जो हमारा जुवेनाइल हार्मोन है वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? देखो, जो इंसेक्ट होता है उसकी जो बॉडी होती है, उसके अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, जिससे कि वो जो जिस वजह से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा
उस काम को करता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है, ये किससे सिक्रेट होता है इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे, तब तक क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स से, कार्पोरा एलाटा से, कार्पोरा कार्डियाका से, या प्रोथेरेसिक ग्लैंड, या इसे पीटीजी बोला जाता है, या इसे शॉर्ट में पीटीजी भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कार्पोरा एलाटा। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्पोरा एलाटा को। ठीक है, इससे जो है जुवेनाइल हार्मोन सीक्रेट होता है। अगला हम बात करें न्यूरो सेक्रेटरी सेल से, जो ब्रेन हार्मोन होता है। क्या? जो ब्रेन हार्मोन होता है वो सीक्रेट होता है। ठीक है, जो कार्पोरा कार्डियाका है। ठीक है, जो न्यूरोहेमल जो स्ट्रक्चर बनता है, न्यूरो मतलब जो नसें वसें होती हैं, इसके जो शिराएँ वगैरह होती हैं, उनका जो स्ट्रक्चर बनता है किससे बनता है? कार्पोरा एलाटा से। ठीक है, सॉरी, कार्पोरा एलाटा नहीं होगा, मैंने गलत बोल दिया आपको, ये कार्पोरा कार्डियाका होगा। जो न्यूरो क्या होता है? कार्पोरा एलाटा से क्या होता है? जुवेनाइल हार्मोन होता है। ठीक है, जो कार्पोरा कार्डियाका है, न्यूरोहेमल जो इसकी जो सिराएँ होती हैं, उनमें जो हार्मोन होता है उसके द्वारा से सिक्रेट किया जाता है, वो कौन सा किया जाता है? कार्पोरा कार्डियाका। ठीक है, अगला हम प्रोथेरेसिक ग्लैंड की बात करते हैं। जो प्रोथेरेसिक ग्लैंड है, इससे कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है? एक्डिसम। इसका मतलब क्या है? कल मैंने आपको बताया था एपोलिसिस और एक्डिसम, दो चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। ये क्या होती है? हमने कल पढ़ा था मोल्टिंग हार्मोन, पढ़ा था ना? मोल्टिंग हार्मोन, जो एपोलिसिस होती है वो बिगनिंग वाला हार्मोन होता है, जो एक्डिसम होता है लास्ट वाला हार्मोन होता है। तो जो प्रोथेरेसिक ग्लैंड है, उससे जो हार्मोन रिलीज होता था, कौन सा हार्मोन होता है? मोल्टिंग हार्मोन होता है। कौन सा होता है? मोल्टिंग हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्पोरा एलाटा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, परकोसेंस किस प्रकार का हार्मोन है? परकोसेंस जो है किस प्रकार का हार्मोन है? आपके पास ऑप्शन है ब्रेन हार्मोन, एंटी जुवेनाइल हार्मोन, मोल्टिंग हार्मोन, काइटिन सिंथेसर इनिबिटर मतलब अवरोध उत्पन्न करने वाला या उसे रोकने वाला। ठीक है, तो ब्रेन हार्मोन। ठीक है, जो ब्रेन हार्मोन होता है वो मैंने अभी आपको बताया किससे रिलीज होता है। जो ब्रेन हार्मोन है मैंने आपको बताया न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं एनएससी। क्या बोल देते हैं? शॉर्ट में एनएससी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एनएससी बोल देते हैं। अगर प्रोकेंस की बात करें तो ये कैसा है? एंटी जुवेनाइल हार्मोन है। कैसा है? एंटी जुवेनाइल हार्मोन। जो जुवेनाइल हार्मोन होता है उसके विपरीत ये काम करता है, एंटी होता है। एंटी मतलब विपरीत। मोल्टिंग हार्मोन मैंने अभी आपको बताया एक्डिसन होता है। काइटिन सिंथेस, जो काइटिन हमारी कल मैंने आपको बताया था जो लेयर होती है, ठीक है, जो उसमें जो काइटिन परसेंटेज पाई जाती, कितनी पाई जाती? 25 से 60% काइटिन परसेंट पाई जाती थी। ठीक है, तो जो काइटिन की सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, उसको रोकता है। वो कौन सा हार्मोन होता है जो काइटिन की सिंथेसिस को रोकता है? ऐसा कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है ब्यूप्रोफेजिन हार्मोन। कौन सा होता है? ब्यूप्रोफेजिन हार्मोन जो है काइटिन की सिंथेसिस को रोकता है। ठीक है, ब्रेन हार्मोन किससे रिलीज होता है? एनएससी न्यूरो सेक्टर सेल से। ठीक, मोल्टिंग हार्मोन एक्डिसोम होता है, किससे रिलीज होता है? कार्पोरा कार्डियाका से। एंटी जुवेनाइल हार्मोन कौन सा है? प्रोकेंस है। जुवेनाइल हार्मोन किससे रिलीज होता है? वो कार्पोरा एलाटा से रिलीज होता है। अगर मोल्टिंग हार्मोन किससे बताएं रिलीज? कार्पोरा कार्डियाका से, सॉरी प्रोथेरेसिक ग्लैंड से, पीटीजी से, प्रोथेरेसिक ग्लैंड से ये रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा है? सबसे छोटा जो इंसेक्ट ऑर्डर है वो कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, जो स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर है वो कौन सा है? आपके पास ऑप्शन हाइमेनोप्टेरा, जोरोप्टेरा, स्ट्रेप्टिस्प्टेरा और डिप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा, जोरोप्टेरा, स्ट्रेप्टिस्प्टेरा और डिप्टेरा। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर है कौन है? जोरोप्टेरा। कौन है? जोरोप्टेरा। अगर हम बात करते हैं
हाइमेनोप्टेरा। तो हाइमेनोप्टेरा ऐसा ऑर्डर है जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो पैरासिटिक पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जो हाइमेनोप्टेरा है, ठीक है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो पैरासिटॉइड पाए जाते हैं। देखो सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, हाईएस्ट पैरासिटॉइड पाए जाते हैं किसमें, स्ट्रेप्टोस्पिटेरा में सिटॉइड पाए जाते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे, ठीक। लेकिन जो क्रॉप के लिए होते हैं, जो हमारी क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा जो पैरासिटिक पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि इसमें पैरासिटिक में तो सभी के लिए होगा ना, तो केवल हमारी क्रॉप के लिए जो सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं हाइमेनोप्टेरा में। और क्रॉप के लिए अगर सेकेंड पे बात करें तो कौन होता है, डिप्टेरा होता है। पहले पे कौन होगा, हाइमेनोप्टेरा, दूसरे पे डिप्टेरा होगा। सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा, जोरोप्टेरा है, ठीक। स्टेप्टोस्पिटेरा में क्या होगा, हाईएस्ट पैरासिटॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें एंटनी नहीं पाई जाती। आपके पास ऑप्शन है एरेक्निडा, हेक्सोपोडा या इंसेक्टा। हेक्सोपोडा को इंसेक्टा बोलते हैं, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर एंटनी की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपका एक फाइलम होता है, ये किस, दोनों किस फाइलम के हैं, ये फाइलम है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक, ठीक है। एक होता है एरेक्निडा, एरेक्निडा, ठीक। एक होता है इंसेक्टा जिसे हम हेक्सोपोडा बोलते हैं, एक होता है इंसेक्टा जिसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सोपोडा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम एरेक्निडा की बात करें, एरेक्निडा की बात करें तो एरेक्निडा जो है, इसमें जो है जो हेड और थॉरेक्स जो है वो अलग अलग होता है, फ्यूज्ड होता है। हेड और थॉरेक्स जो है फ्यूज्ड, मतलब सॉरी जुड़ा हुआ होता है, क्या होता है, फ्यूज होता है, ठीक है। और इसमें 4 पेयर लेग पाए जाते हैं, 4 पेयर लेग पाए जाते हैं। हमने इंसेक्ट की डिफिनेशन क्या पढ़ी थी, इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग हों और जो सिगमेंटेड बॉडी हो, ठीक है। तो इसमें 4 पेयर ऑफ लेग पाए जाएंगे, मतलब इसमें 8 पैर पाए जाएंगे इंसेक्ट के, कितने, 8 पैर पाए जाएंगे। इसमें एंटनी उपलब्ध नहीं होगी, एंटनी क्या होगी, प्रेजेंट नहीं होगी, तो ये कैसा होगा, एरेक्निडा होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं हेक्सोपोडा इंसेक्टा की, ठीक, इसमें एंटनी भी होगी, ठीक है, इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग होंगे, सिगमेंटेड जो है, सिगमेंटेड मतलब बटा हुआ जो है इसका शरीर पाया जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या था, एरेक्निडा में फ्यूज था, मतलब उसमें कोई बटा हुआ शरीर नहीं था, जैसे हेड थॉरेक्स एब्डोमेन बटा हुआ नहीं था, एक ही में था, ठीक है। तो हेक्सोपोडा जो है इसमें एंटनी वगैरह सब पाई जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सोपोडा सॉरी नहीं पाई जाएंगे ना, तो एरेक्निडा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरेक्निडा इसका सही। तो ये दोनों किसके हैं, फाइलम के, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा फाइलम के दोनों पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम के दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो 90%, अब इसमें एक चीज़ और ऐड के लिए, 90% जो पॉपुलेशन है, सॉरी 97% जो पॉपुलेशन है किसकी, एरेक्निडा की, जो फाइलम एरेक्निडा वो किस में पाई जाती है, इंसेक्टा से पाई जाती है। बाकी 3% किस में पाई जाती है, एरेक्निडा में पाई जाती है। सर 97% हेक्सोपोडा, इंसेक्टा और एरेक्निडा में 3% पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एरेक्निडा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रॉस हॉपर किस ऑर्डर में आता है। ग्रॉस हॉपर का ऑर्डर क्या है, आपके पास ऑप्शन है आर्थ्रोपटेरा, हेमीपटेरा, थाइनोसोपटेरा, लेपिडोपटेरा। आर्थ्रोपटेरा, हेमीपटेरा, थाइसोनोपटेरा, लेपिडोपटेरा। तो ग्रॉस हॉपर जो है आर्थ्रोपटेरा में आता है। ग्रॉस हॉपर किस प्रकार के ऑर्डर में आता है, आर्थ्रोपटेरा में आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट को 2 टाइप से बांटा गया, इंसेक्ट को 2 टाइप से बांटा गया। मान लिया ये हमने लिखा इंसेक्ट 2 टाइप से हो गया, एक हो गए जिसे हम क्या बोलते हैं, ए पटेरी गोटा बोलते हैं, पटेरी गोटा बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं, पटेरी गोटा बोलते हैं, पटेरी गोटा। पहले इसे हम समझ लेते हैं, ए पटेरी गोटा और पटेरी गोटा क्या होता है। जो ए पटेरी गोटा होता है ये विंगलेस होते हैं, मतलब इसमें पंख नहीं होते, पंख नहीं होते, इनमें होते हैं, ठीक। किसमें पंख नहीं होते, ए पटेरी गोटा में पंख नहीं होते, इसमें होते हैं। इसमें जो मेटामार्फोसिस होती है एब्सेंट होती है, मेटामार्फोसिस, मार्फोसिस मतलब लाइफ साइकिल जो है पूरी की पूरी एब्सेंट होती है।
ए पटोरी गोटा में, इसमें जो है प्रेजेंट रहती है, लाइफ साइकिल इसमें क्या होगी, प्रेजेंट रहेगी, इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब हम बात करते हैं पटेरी गोटा की, जो कि हमें पढ़ना है। पटेरी गोटा की बात करते हैं। पटेरी गोटा जो है दो टाइप का होता है। पटेरी गोटा भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है एक्सो पटेरी गोटा, एक्सो पटेरी गोटा, एक होता है इंडो पटेरी गोटा। क्या होता है, इंडो पटेरी गोटा। तो अगर एक्सो पटेरी गोटा की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्सो पटेरी गोटा जो होता है, इसके जो विंग जो डेवलप होते हैं, जो इसके पंख डेवलप होते हैं, वो एक्सटर्नल होते हैं, मतलब बाहर की तरफ होते हैं। और इसमें मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है मेटामॉर्फोसिस। इसमें जो इंडो पटेरी गोटा है, इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। क्या होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, इसमें लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होती है। एक लार्वा, प्यूपा, बेल, जो भी बनना होता है सब बनता है। इसमें तीन स्टेजेस होती है। एक निम्फ, एडल्ट। क्या होती है, एक भाई जब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी तभी तो 3 स्टेजें होंगी, एक निम्फ और एडल्ट। अब अगर इसमें लाइफ साइकिल कंप्लीट हो तो इसमें 4 स्टेजेस होंगी, एक लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। ठीक है, तो जितना हम चीज़ आपको बता रहे हैं सब चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इतना चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं सही से तो इसके बाद चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, और स्क्रीन छोटी पड़ जा रही तो उसमें लिखने को समझ लीजिएगा बस, इसलिए बार बार हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो आर्थोपटेरा जो है ग्रॉस हॉपर में आता है। वहीं अगर हेमीपटेरा की बात करते हैं, अगर हेमीपटेरा की बात करते हैं तो इसमें कौन आता है, बग आते हैं, जो हमारे बग्स कीट होते हैं वो आते हैं। अगर थाइनोसोपटेरा की बात करते हैं, इसमें थ्रिप्स आते हैं। टीएस से थाइनो और टीएस से थ्रिप्स, ऐसे याद कर सकते हैं। वहीं अगर लेपिडोपटेरा की बात करते हैं, जो हमारी बटरफ्लाइज होती हैं, तितलियाँ होती हैं, वो किस में आती हैं, लेपिडोपटेरा में आती हैं। किस में आती हैं, लेपिडोपटेरा में। अगर हम आर्थोपटेरा, हेमीपटेरा और थाइनोसोपटेरा की बात करते हैं तो ये तीनों कैसे हैं, एक्सो पटेरी गोटा, एक्सो पटेरी गोटा। एक सिंगल जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है लेपिडोपटेरी गोटा, ये कैसा है, इंडो पटेरी गोटा। इंडो क्या होता है, इंडो एक्सो पटेरी गोटा मैंने अभी आपको बताया। जो एक्सो होता है एक इंडो होता है, इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इसमें 3 स्टेज पाई जाती है, एक निम्फ, एडल्ट, इसमें एक लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, तीनों स्टेजेस पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें जो पंख होते हैं एक्सटर्नल होते हैं, इसमें इंटरनल पंख होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आई होंगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर एक बार फिर बता देते हैं, आर्थोपटेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके यहीं पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।